अभी पूरी दुनिया जिस चीज़ से परेशान है, सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन, उन सब चीज़ों को सबसे पहले दूर करता है वो है गोल। जो अभी शायद पूरे इंडिया में कहीं पे भी नहीं है वो है गोल। और उस चीज़ से हर जो भी नीट का बच्चा तैयारी करता है वो सब बहुत डिटरमाइंड होता है। बट एक मैं इंस्टीट्यूट से पढ़ी हूँ, सिर्फ इसलिए तारीफ़ कर रही हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ का जो माहौल है वो बेस्ट है, उसके जैसा माहौल कहीं पे भी नहीं है। काइंड ऑफ एक सपना था यहाँ पे आके सम्मानित होना। इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स गोल को। मतलब हर चाहे पेपर टफ आए या इजी आए, हर तरीके से हमें यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें और अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। रखें एंड सेल्फ बिलीफ इज़ दी द की टू एवरी सक्सेस। तो सेल्फ बिलीफ तो होना ही चाहिए, और साथ साथ अपने पढ़ाई को भी जारी रखें टीचर ऑफलाइन में। और आप एकदम उसी मोमेंट पे वो डाउट जो भी आता है आप अपने टीचर से क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप दोबारा से उनसे पूछ सकते हैं, सर मुझे इस चीज़ में डाउट है, मुझे ये नहीं समझ आया, जो कि ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं होता है। कंप्लीट करना चाहिए, इसमें जिस फील्ड में इंटरेस्ट आएगा उसको आगे प्रोसीड करना है। आपका? हाँ, मेरा भी वही है, जैसे जैसे इंटरेस्ट जगेगा। अभी तो बहुत लंबा जर्नी है, 5 साल का। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। गोल्ड इंस्टीट्यूट के छात्रों ने नीट में एक बार फिर से उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्थान का नाम रोशन किया। बता दें कि हर साल गोल्ड से सैकड़ों बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। इस बार भी जो है चौंका देने वाला रिजल्ट गोल्ड इंस्टीट्यूट ने दिया है। वहीं छात्रों से चलिए हम बात करते हैं और जानेंगे कि छात्रों ने कितनी मेहनत की, गोल्ड का क्या कुछ रोल रहा। तो चलिए एक एक करके छात्रों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? नफीसा निगार। आपका आप नीट क्वालिफाइड 610 स्कोर की थी। अच्छा, गोल्ड के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले? जो शायद अभी पूरी दुनिया जिस चीज़ से परेशान है, सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन, उन सब चीज़ों को सबसे पहले दूर करता है वो है गोल। जो अभी शायद पूरे इंडिया में कहीं पे भी नहीं है वो है गोल। और उस चीज़ से हर जो भी नीट का बच्चा तैयारी करता है वो सब बहुत डिटरमाइंड होता है। बट एक चीज़ जो डिस्ट्रैक्ट करती है वो सोशल मीडिया, और वो चीज़ों को हटाता है वो इसका बेस्ट है। और उस चीज़ों की वजह से ही सबसे ज़्यादा, और आज मैं यहाँ पे हूँ, लिटरली मैंने पूरा इंडिया घूमी हूँ एजुकेशन की चीज़ों में, इससे ज़्यादा बेस्ट कहीं पे भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इस इंस्टीट्यूट से पढ़ी हूँ सिर्फ इसलिए तारीफ़ कर रही हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ का जो माहौल है वो बेस्ट है, उसके जैसा माहौल कहीं पे भी नहीं है। नीट क्वालिफाइड के लिए क्या मंत्र है? पूरे साल पढ़ना, कंसिस्टेंटली पढ़ना। ऐसा नहीं कि आज मस्ती कर लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, आखिरी में पढ़ लेंगे। आखिरी में नहीं होता, एक महीने में नहीं होता। नीट इतना आसान नहीं है। पूरे साल पढ़ना और बहुत शांत होकर पढ़ना। कभी नीचे भी गिरे तो कोई बात नहीं, वापस से ऊपर आ जाएंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हमेशा खुद को संभालना, दुनिया को छोड़ना, खुद पे ध्यान देना, और हम पूरे साल पढ़ना, कंसिस्टेंटली पढ़ना। आप सोशल मीडिया पर कितना समय देती थी? क्योंकि सोशल मीडिया एक मेरा कोई भी कहीं पे भी कुछ भी है ही नहीं। इनफैक्ट मेरा नीट निकलने के बाद भी अभी तक कुछ भी नहीं। मुझे उस चीज़ का मेन बात है शौक ही नहीं है, तो उस चीज़ में कहीं पे भी नहीं है। सोशल मीडिया बस मैं यूट्यूब देखती हूँ, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं। सदफ बशीर। कौन सा रैंक है आपका? 11,075। क्या क्या कुछ गोल के बारे में पहले क्या करना चाहेंगे? गोल ने बहुत हेल्प किया मुझे। बहुत ही अच्छा एक इन्वायरमेंट दिया जिसकी वजह से मैं एबल हो पाई कि नीट में अच्छे मार्क्स लेके आ पाऊँ। उनका बहुत बड़ा रोल है मेरे मार्क्स के बिहाइंड। तो मतलब थैंक्स टू गोल। गोल ने आपको सम्मानित किया, कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये काइंड ऑफ एक सपना था यहाँ पे आके सम्मानित होना। इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स गोल को। कितना घंटा पढ़ाई करती थी? क्या कुछ आप दोस्त सहयोगियों को बताना चाहेंगे? मैंने मतलब मेरा अपना कुछ नहीं था। एमडी सर जो भी बोलते थे मैं वही कर लेती थी। उन्होंने कहा कि टेस्ट दो, एनालिसिस करो और उसको डायरी पे लिखो, तो मैंने बस वही किया। CTW करो, तो मैंने CTW किया। उन्होंने कहा कि उसको बार बार रिवाइज़ करो, मैंने वही किया। और मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं था कि इतना घंटे पढ़ रही हूँ। जब मेरा मन करता था मैं उठ जाती थी, जब मन करता था फिर पढ़ रही होती थी। नाम
मानसी गुप्ता है। कौन सा जी कौन सा रैंक है आपका? मेरा 13,701 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, और कैटेगरी रैंक 5,308 है। गोल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गोल के बारे में तो जितना बोले कम है। गोल नीट और जेई के मामले में सबसे अब तक का मतलब मेरे एक्सपीरियंस में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे जो टीचर्स रहते हैं ये हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और हमें हर तरीके से मतलब हर चाहे पेपर टफ आए या इजी आए, हर तरीके से हमें यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें और अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। आपको गोल के द्वारा सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जब हम लोग मेहनत करते हैं और फिर मतलब अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाते हैं तो ये एक बहुत अच्छा मोमेंट होता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक नीट क्वालिफाइड करने के लिए क्या मंत्र आपने अपनाया? कितने घंटे पढ़ाई करती थी? सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर फिर आपने कितना समय दिया? सहयोगियों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए हर एग्ज़ाम का लगभग से एक ही रूल होता है, वो होता है कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। हार्ड वर्क को कोई बीट नहीं कर सकता। सब लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क, हाँ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, पर हार्ड वर्क अल्टीमेट है। और रही सोशल मीडिया की बात, तो सोशल मीडिया एक लिमिट में यूज़ करने से हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि ऑनलाइन भी हमें बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाते हैं जिससे कि हम और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। पर वही है कि अगर जो बच्चे अपने आप को मतलब डिस्ट्रैक्ट होने से बचा ले और सही से सोशल मीडिया का यूज़ करें तो उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। अपर्णा आनंद। कौन सा रैंक? मेरा ऑल इंडिया रैंक जनरल में 2596 है। अच्छा, गोल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गोल के बारे में मुझे इसमें गोल के टेस्ट सीरीज़ ने बहुत हेल्प किया। जिस तरह के क्वेश्चंस आते थे हमेशा और टफ क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कराई, जिससे हम अपना कामनेस और पेशेंस मेंटेन कर पाए एग्ज़ाम में जब टफ क्वेश्चंस आए। उनके द्वारा आपको सम्मानित किया गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स के साथ आई हूँ, बहुत अच्छा। जो बच्चे इस बार नीट क्वालिफाइड नहीं किए उनको क्या कहेंगे? उनसे कहेंगे कि वापस से मतलब अगर जो ट्राई करना चाहते हैं तो वापस से ट्राई करें, हार नहीं मानना है और अगर मतलब निराश नहीं होना है, कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा ही होगा। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? मेरा वैसा कोई शेड्यूल नहीं था, लेकिन जब टाइम मिले मतलब पढ़ने बस बैठ जाओ। ऑनलाइन पढ़ाई करती थी या ऑफलाइन? ऑफलाइन कोचिंग किया था। नाम बुशरा कौकब है और मैंने इस बार 584 स्कोर किया आउट ऑफ 720 और मेरा ऑल इंडिया रैंक है 2973। सो ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरा यहाँ पे आकर जो सारे मेडिकोस को इन लोग ने ऑनर किया है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है इस पोजीशन पे आके। एक बार मैंने भी सोचा था कि मुझे मतलब इस पोजीशन पे आना है, तो आई वर्कड हार्ड फॉर इट फॉर लाइक पास्ट 2-3 years एंड फाइनली आई एम हियर। तो बहुत ही अच्छा मुझे महसूस हो रहा है और जितने भी एस्पिरेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप पर बिलीव रखें एंड सेल्फ बिलीव इज़ दी द की टू एवरी सक्सेस। तो सेल्फ बिलीफ तो होना ही चाहिए और साथ साथ अपने पढ़ाई को भी जारी रखें, टीचर्स को सुने और जो भी आपको सेमिनार में बताया जाता है उसको भी सुनते रहें। सो थैंक यू वेरी मच। विपिन सर के बारे में क्या? विपिन सर, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है हम लोग के करियर को एज अ शेप करने में। जब से मैं यहाँ आई हूँ उन्होंने हर महीने सेमिनार लेते थे वो, और जो भी प्रॉब्लम होती थी वो बिल्कुल एकदम मेंटोर की तरह गाइड करते थे हम लोग को, बिल्कुल पर्सनल मेंटोर की तरह। मतलब ऐसा भी नहीं है कि किसी बच्चों को इग्नोर करते थे, सब बच्चों की जो भी उनकी क्वेश्चंस होते थे, डाउट को क्लियर करते थे बिल्कुल एकदम। और आनंद सर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, रंजय सर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। उन लोगों ने बिल्कुल हमें हर स्टेप पे गाइड किया है एकदम एक ट्रू मेंटोर की तरह। तो उन लोग को बहुत बहुत थैंक यू। पूरे गोल फैकल्टी को, जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है, सबको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई में बेहतर कौन? ऑनलाइन और ऑफलाइन अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट आए हैं ऑनलाइन और बहुत ही मिनिमल फ़ी में वो लोग अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोई भी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट पार नहीं कर सकता। मतलब जो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है ऑफलाइन में और आप एकदम उसी मोमेंट पे वो डाउट जो भी आता है आप अपने टीचर से क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप दोबारा से उनसे पूछ सकते हैं, सर मुझे इस चीज़ में डाउट है, मुझे ये नहीं समझ आया, जो कि ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं होता है। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे होते हैं और सबका एक एक पर्टिकुलर डाउट क्लियर नहीं हो पाता है। तो आई वुड से कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट इज़ द बेस्ट। और गोल का तो आप लोग रिजल्ट देखते ही हर साल, तो गोल इंस्टीट्यूट इज़ बेस्ट। जो बच्चे पास नहीं किए उन
बच्चों को क्या कहेंगे? उन बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि ऑब्वियसली आप लोग के लिए ये जो टाइम है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, बहुत टेंस होगा, बट यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने आप पे सेल्फ बिलीव करें। लास्ट टाइम मेरा भी 27,000 रैंक था और मैं भी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थी, फिर भी मुझे मेडिकल कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता था कि अब क्या होगा। सब लोग बोलते थे कि अब कितना ड्रॉप लोगी, बट लाइक आई केप्ट इट टू माई सेल्फ। मैं अपने आप पे बिलीव करती रही कि नहीं, इट्स ओके, यू विल डू इट। और जो टेस्ट होता था तो मेरे टेस्ट में भी अच्छा स्कोर आता था, तो सर लोग अवार्ड देते थे, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी कि नो, आई शुड कीप डूइंग इट एंड इवेंचुअली द रिजल्ट इज़ आउट। सो आप लोग को पता है कि कितना अच्छा रिजल्ट आया, एंड आई एम होपिंग टू गेट इनटू वेरी गुड मेडिकल कॉलेज। सो मेरा नाम दीपा भारती है। आपको कौन सा रैंक है? मैम मेरा 13,000 रैंक है। गोल इंस्टीट्यूट के बारे में क्या आपकी राय है? मैम गोल इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा है। आपको पता है मतलब ऐसे बाकी इंस्टीट्यूट्स में ऐसे इतना फ्रेंडली माहौल नहीं होता है, बट यहाँ हम टीचर से बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से टीचर्स हम पे बहुत ध्यान देते हैं, ऐसे पर्सनली भी बहुत ध्यान देते हैं। और यहाँ पे पता है मैम सबसे अच्छी बात है ना कि यहाँ पे लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। मतलब वहाँ पे लाइब्रेरी में ना आपके सक्सेस के पीछे गोल का कौन सा ऐसा ये है जो आपको सबसे ज़्यादा उसमें मोटिवेट किया, आपको सबसे ज़्यादा वो स्तंभ को मजबूत किया? मैम एक तो मेरी लाइब्रेरी के एडमिन निशा मैम, सी जस्ट ऑलवेज बता भी देती थी अगर कुछ अनडिसिप्लिन तरीके से हम बिहेव आ गए, थोड़ा बहुत कुछ गलती कर दिया, फिर लाइब्रेरी में ऐसे खाना वगैरह अलाउ नहीं था कि हम लाइब्रेरी में खा सकते, तो मैम कहती कि नहीं, पढ़ाई जहाँ पे करते हैं वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए, वहाँ पे हमें खाना नहीं चाहिए, उस जगह को हम जूठा नहीं कर सकते हैं। तो उनका, और एक तो मेरी क्लास के एडमिन का, वो पर्सनली हर एक बच्चे पे इतने अच्छे से ध्यान देती थी जैसे कि मतलब उनका एकदम पर्सनल उनका जिम्मेदारी हो। और हमारे टीचर्स का तो और एमडी सर का तो रहा ही है, उनसे तो इतना मोटिवेशन वो दे देते हैं, उनकी तो मतलब बातें सुन लो ना तो ऐसा लगता है कि वाह हम तो एकदम कर ही सकते हैं, हम बने ही हैं इसी चीज़ के लिए। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? मैम ऐसे सुबह सुबह तो उठती थी तो सबसे पहले तो गोल की क्लास चली जाती थी, तो हमारी 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक की क्लास होती थी। फिर खाना वगैरह खाकर फिर लाइब्रेरी का टाइम रहता था 3 बजे तक, तो 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक लाइब्रेरी रहती थी। उसके बाद फिर घर गई, खाना खाई, और फिर रात को फिर मेरा शिफ्ट रहता था 9:30 या फिर कभी 9 या 10 ऐसे हो जाता था। और फिर उससे जब तक नींद नहीं आए, कभी 12 बज जाते थे, कभी 2 बज जाते थे, तब तक बस पढ़ते रहते थे। फिर हम लोग डिस्कशन कर लिए, ऐसे रूममेट्स वगैरह होती थी, तो ऐसे जस्ट। नाम कल्पना वैष्णवी है। मेरा रैंक 17,791 है और 539 स्कोर मैंने अचीव किया है, और फिर ऑल इंडिया रैंक मतलब ओबीसी रैंक मेरा 7,000 कुछ है। गोल ने आपको सम्मानित किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरा, मतलब कि एक लग रहा है कि मेरा ड्रीम पूरा हो गया, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मेरे पिछले साल भी मेरे 634 मार्क्स थे, उस साल भी मेरी नहीं हुई थी, बट फिर से मैंने कोशिश किया, फिर मेरी इस बार 539 ही है, बट रैंक अच्छा है। पिछले साल मेरे अच्छे मार्क्स होते हुए भी रैंक अच्छा नहीं था, 48,000 रैंक था, इस बार मेरी रैंक तो 25,000 के अंदर है। मेडिकल के क्षेत्र में कौन सा आपने पसंद किया है, कौन सा क्षेत्र आपने चुना है? न्यूरोलॉजिस्ट। एक सक्सेस होने के पीछे क्या कुछ करना पड़ता है? नीट क्वालिफाइड के लिए कितने घंटे पढ़ाई करती थी, क्या करती थी, कैसे सोशल मीडिया का भी ज़माना है, कितना घंटा उस पर देती थी? और मैं तो गोल विलेज से हूँ, तो वहाँ तो सोशल मीडिया से तो ऑब्वियस से दूरी है, क्योंकि वहाँ पे तो फ़ोन नहीं मिलती है, वहाँ तो बस 8 से 9 वो भी खाना खाओ, मम्मी से बात करो, यही सब। और फिर उसके बाद सोशल मीडिया तो उतना नहीं था, नो इंस्टा, नो फेसबुक, बस यूट्यूब ही थोड़ा बहुत जो 1 घंटा में वही सब मोटिवेशन, यही सब थोड़ा बहुत डाउट और उसके बाद तो सोशल मीडिया से ज़्यादा कॉन्टेक्ट नहीं था। और फिर उसके बाद अगर बोले तो सक्सेस का क्रेडिट पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, पापा मम्मी, फिर उसके बाद गोल विलेज के सारे स्टाफ मेंबर्स और वहाँ के टीचर्स को, क्योंकि मैं अचीवर बैच की भी स्टूडेंट थी, तो वहाँ पे बहुत अच्छे, मतलब कि जो प्रॉब्लम है जो चैप्टर में, वो उसका बहुत अच्छे से वहाँ पे क्लियरेंस हो जाता है, तो बहुत अच्छा मतलब कि लगा वहाँ जाके। गोल विलेज बहुत अच्छा है, सबको मैं यही बोलूँगी कि गोल विलेज एक बार ट्राई करो, आपका सिलेक्शन तो पक्का है। क्या नाम है आपका? हर्ष कुमार। कौन सा रैंक है आपका? मेरा 14,704। गोल ने आपको सम्मानित किया, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। गोल के टेस्ट सीरीज़ से हमको काफ़ी फ़ायदा मिला, हमने एग्ज़ाम दिया, उनका पेपर हमको इतना टफ रहता था कि वहाँ पे हमको कम नंबर आता था, तो उनको आदत था उस पेशेंस में रहने का, तो इसलिए मेन एग्ज़ाम में जब गए हमने टफ पेपर देखा तो हमको लगा कि हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, और ऐसा ही हुआ।
निश्चित तौर पे एक सक्सेस के पीछे क्या कुछ करना होता है? नीट क्वालिफाइड के लिए आपने क्या क्या किया? नीट क्वालिफाई में हमने वहाँ पे रह के बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि हम बाहर नहीं जाया करते थे, हमेशा अपने कैंपस में ही रहते थे। फ़ोन हमने सबमिट क्या करते थे, तो फ़ोन का हमको आदत नहीं था। हमारा पूरा ग्रुप ही जो था वो पूरा स्टूडियस रहा। हमारा 4 मेन दोस्त थे, चारों का सिलेक्शन हो गया इस बार, और ओवरऑल ग्रुप में 5 लोगों का सिलेक्शन रहा। तो ओवरऑल हमारा बहुत अच्छा रहा परफॉर्मेंस वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा रहा। आयुष रंजन। कौन सा रैंक है आपका? मेरा 20,887। गोल से आप कैसे जुड़े? गोल से गोल विलेज का मतलब पता चला था, न्यूज़पेपर से पता चला था गोल के बारे में। उसके बाद फिर गोल में एडमिशन लिए और गोल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। गोल आपको कितना फ़ायदा पहुंचाया आपकी पढ़ाई में, आपके कैरियर में? मेरा पहले से तो बेस मजबूत ही था, मतलब मेन टेस्ट सीरीज में हमको गोल बहुत मदद किया। इतना टेस्ट दिलवाया, और गोल इतना हार्ड टेस्ट आने के बाद भी गोल ऑलरेडी पहले उसके लिए तैयार कर दिया था। गोल ने आपको सम्मानित किया है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी बच्चों को क्या कहेंगे जो बच्चे इस बार क्वालिफाई नहीं किए? इस बार क्वालिफाई किए हैं क्योंकि उनका वो 3 घंटा बस अच्छा नहीं रहा है। बाकी वो प्रैक्टिस अच्छा किया था, लेकिन वो 3 घंटा करें उनका अच्छा नहीं रहा है। वो फिर अगला ट्राई करेंगे तो अच्छा है। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेरा 3rd अटेम्प्ट। आपका कौन सा? मेरा 4th अटेम्प्ट। क्या नाम है आपका? सुशांत। कौन सा रैंक है आपका? 12,214। गोल ने आपको सम्मानित किया, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा फीलिंग हो रहा है मैम, मतलब आपका कौन सा अटेम्प्ट था? 4th अटेम्प्ट। जी मैम। जो बच्चे इस बार क्वालिफाइड नहीं किए उनको क्या कहेंगे? मैम जो क्वालिफाइड नहीं किए उनको यही बोलना चाहता हूँ कि 3 घंटे के पेपर से कुछ भी डिसाइड नहीं होता। अगला अटेम्प्ट दें अच्छे से। इस बार वर्स्ट केस था, बहुत पैनिक हो गया, पैनिक ये सब, मतलब टफ पेपर आया ये। तो एक अटेम्प्ट और दे करके अगले साल मेहनत करें अच्छे से, अच्छा उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। गोल का कौन सा ऐसा चीज़ आपकी सक्सेस में काम ज़्यादा मोटिवेट? मैम एक चीज़ वो बोलना चाहूँगा कि जो टेस्ट का फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, उससे वर्स्ट पेपर के लिए भी स्टूडेंट्स तैयार हो जाते हैं। और मतलब पेपर अगर टफ भी आता है तो उसमें पैनिक की स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है ज़्यादा टेस्ट दे करके। 67 है। मेरा नाम विशाल कुमार है। कौन सा रैंक है आपका? मेरा रैंक 20067 है। मैंने गोल विलेज से पढ़ाई की थी। वहाँ गोल विलेज का माहौल बहुत ही अच्छा होता है। वहाँ रात में भी अगर तुम लोग जाओगे तो 11 बजे से रात में सरप्राइज़ होता है, 11 से 2 बजे तक। और वहाँ इतना ना टेस्ट लेते हैं, इतना टेस्ट लेते हैं कि प्रैक्टिस बन जाता है। दिन रात टेस्ट होता है। वहाँ का टीचर भी बहुत ही सपोर्टिव है, और विपिन सर आते रहते हैं हमेशा। रात को भी आ जाते थे कभी काल, तो हम लोग को 1 घंटा उधर 1-2 घंटा फिर भी बताते थे कि कैसे क्या करना, आगे गाइडेंस देते थे। और गोल है, गोल का मेन चीज़ ये है कि उसमें टेस्ट सीरीज इतना लेता है कि प्रैक्टिस हो जाता है। नीट एग्ज़ाम में हम लोग बैठते हैं वैसे लगता है कि हम गोल का ही टेस्ट दे रहे हैं। तो ये मतलब गोल में हमको बहुत अच्छा लगा कि, और ख़ास करके गोल विलेज का लड़का, कैसे कि हम लोग 5 ग्रुप था, 5 आदमी में 4 आदमी का सिलेक्शन हो गया। मोबाइल पर कितना समय? मोबाइल पर तो हम लोग को 1 घंटा के लिए मोबाइल मिलता था 7 से 8। उसके बाद से फेसबुक वगैरह चलाते थे? नहीं, वही खोल का आईडी खोलने में टाइम बीत जाता था। 20 मिनट आईडी डाल कर खोलो, उसके बाद टाइम बीत जाता था। उस बाद घर से बात करते थे हम लोग, आधा घंटा घर से बात कर देते थे, फिर जमा हो जाता था। मतलब वहाँ का माहौल ही ऐसा है कि कोई हर एक टाइम कोई ना कोई लड़का पढ़ता ही रहता था, तो देख कर मोटिवेट भी आदमी होता है। मेडिकल में कौन सा क्षेत्र में जाना चाहते हैं? मेडिकल में हमको, मेरा सपना था कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूं, तो आगे देखा जाएगा चश्मा सच होता है। MBBS ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए। इसमें जिस फील्ड में इंटरेस्ट आएगा उसको आगे प्रोसीड करना है। आपका? हाँ, मेरा भी वही है, जैसे जैसे इंटरेस्ट जगेगा। अभी तो बहुत लंबा जर्नी है, 5 साल का। आप कौन सा सोच लिए हैं या फिर अभी आपको भी? अभी मैंने सोचा नहीं है, लेकिन वैसे मैंने कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में सोच रखा है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि छात्रों ने साफ तौर पर बताया कि नीट क्वालिफाइड के पीछे गोल का बहुत बड़ा रोल रहा है। वहीं छात्रों ने अपने सहयोगियों को भी जो है बताया और कहा कि सोशल मीडिया से ज़्यादा दूर रहें, पढ़ाई पर फोकस करें, अपने डिसिप्लिन में रहें। कई सारी बातें जो है उन्होंने बताई है। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन पटना।